स्टूडेंट्स, मैं रेणुका। हम क्लास 10 साइंस की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। एनसीईआरटी बुक के कॉन्सेप्ट, उसके इंटेक्स क्वेश्चन, देन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा अगर उस टॉपिक से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बनते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में करंटली जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज का बेनिफिट आपको ये है कि आपको कहीं भी किसी भी अदर रेफरेंस मटेरियल की नीड नहीं है। जस्ट इन वीडियो के अलावा आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है सेम एज इट इज़। तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। मैं गारंटी लेती हूँ 95% अबव आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो हमने लास्ट सीरीज में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस किया था। तो आज हम उसके रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और फर्दर वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कॉन्सेप्ट से बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पास क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं कि आप हर जगह अलग अलग चीज़ देखें, तो सब कुछ आपको इस सीरीज में अवेलेबल होगा। कहीं भी और जाने की कोई भी अदर, इवन मैं कह रही हूँ, रेफरेंस मटेरियल की नीड नहीं है। अगर आपको बिलीव ना हो तो हम भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो और आप खुद भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। इसमें सब कुछ कवर किया हुआ है हमने। तो हमने लास्ट टाइम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 10 लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आज उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, डू यू एग्री और गिव रीजन। तो इसमें हमें आंसर में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, नो या यस। सबसे पहले तो यस, बिकॉज क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स क्या करती है, दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात को देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या, क्योंकि हमें जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। तो सबसे पहले ये यस, हम इस क्वेश्चन से एग्री है। और इसका रीजन ये है कि जब डे में क्या करते हैं, ऑब्वियसली कोई भी लिविंग थिंग है इस वर्ल्ड में तो वो रिस्पायर तो थ्रू आउट द डे एंड नाइट, पूरे का पूरा दिन और पूरे की पूरी रात रिस्पायर तो वो करेगी, रेस्पिरेशन तो करेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, दिन में और रात में दोनों टाइम क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। बट फोटोसिंथेसिस है जिसके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो ओनली डे प्रोसेस है, ओनली दिन में करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए दिन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो रेस्पिरेशन से ज़्यादा होती है। और जैसा कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा स्पीड हो रही है, इनमें ज़्यादा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है जबकि रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली, तो इस केस में क्या हो रहा है, O2 रिलीज हो रही है और CO2 वो अपने फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगी, आउट होगी, क्योंकि नेट बैलेंस क्या होगा, किसका ज़्यादा होगा, O2 का। क्योंकि आप कह दो कि रेस्पिरेशन भी तो कर रहे हैं पर जो CO2 रिलीज हो रही है ना रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, इवन प्लांट्स भी यही करते हैं। तो वो CO2 तो यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस के लिए है और ऑक्सीजन प्लांट्स ले भी रहे हैं रिस्पायर करने के लिए, पर बट कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में कंपैरेटिवली रिलीज हो रही है लेने के कंपैरिजन में। तो इसलिए डे में तो ये प्रोसेस चलेगा, इसलिए ऑक्सीजन आउट होगी और CO2 तो वो यूज ही कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। जबकि नाइट में क्या है, नाइट में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, प्लांट्स अपना फूड तो प्रिपेयर करेंगे नहीं क्योंकि सन तो है नहीं, ओनली नाइट है। तो इसलिए CO2 क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे और O2 ओनली इनहेल करेंगे, ओनली O2 वो लेंगे और CO2 गिव आउट करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन नाइट में क्या होता है, ऑक्सीजन वो लेंगे रेस्पिरेशन के लिए और CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे। जबकि मॉर्निंग में ये दोनों के दोनों प्रोसेस चलते हैं बट कंपैरेटिवली O2 ज़्यादा रिलीज होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस की स्पीड ज़्यादा है। तो उस
एक्सचेंजेज में ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी कंपैरेटिवली CO2, और CO2 तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूज भी हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली यही है कि आंसर आप इस जो क्वेश्चन से एग्री करते हैं और ये ट्रू भी है, सेम ऐसे ही आपको ये लिखना है सब कुछ, बस डायग्राम ड्रॉ करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो इसी चैप्टर का है कि 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, वन इन डार्क जो कि ये शो किया हुआ है, और द अनदर वन इन कॉन्टीन्यूस लाइट जो कि आपका ये है। विच वन विल लिव लॉन्गर और गिव रीजन। तो ये 2 प्लांट्स है, एक ये और एक ये अंधेरे में रखा हुआ है और ये सनलाइट में रखा हुआ है। तो कौन सा प्लांट ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो प्लांट डार्कनेस में है वो मर जाएगा। क्यों? बिकॉज वो रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू करेगा, दिन हो या रात। लिविंग थिंग रेस्पिरेशन तो दिन रात कुछ भी हो, हर कोई लिविंग थिंग कंटिन्यू करती है, बट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा डार्कनेस में ना, क्योंकि सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे वो अपना फूड भी प्रिपेयर नहीं कर पाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में तो रखे हुए हैं ऑक्सीजन। जब वो अपना फूड ही नहीं प्रिपेयर कर पाएगी तो जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी वो कितने दिन तक रिस्पायर करेगी, कितने दिन तक जिंदा रहेगी सबसे पहले तो। और सेकंड थिंग कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन उसके इस कंटेनर के अंदर है वो उसको प्लांट यूज करता रहेगा रिस्पायर के लिए। और फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा कि उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होगी उससे वो ले ले, तो इसलिए ये भी रीजन है। तो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी वो रिस्पायर करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक्सहेल करेगा, बाहर निकालेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो उससे क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। यहाँ टॉक्सिक गैस इस कंटेनर के अंदर फिल हो जाएगी और क्या करेगा प्लांट या कोई भी लिविंग थिंग हो, CO2 उसके लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, तो वो ऑब्वियसली मर जाएगा, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा कुछ दिनों बाद। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई भी ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि अंधेरे में रखा हुआ है तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं। ये तो डार्क कंटेनर की बात है। अब जब हम ये जो कंटेनर सनलाइट में रखा हुआ है उसकी बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं ये प्लांट ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा या जिंदा ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होगा, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में सन यहाँ दिखाया हुआ है। सेकंड है कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उस समय क्या करेगा, प्लांट CO2 इनटेक करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, गिव आउट करेगा। तो उस ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए यूज करता रहेगा दिन में, और रात को भी जो यहाँ पर ऑक्सीजन वो बनाई थी जो उसने मॉर्निंग में, उसको भी यूज करेगा और रिस्पायर करता रहेगा डे एंड नाइट कंप्लीटली, क्योंकि ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, दिन में तो अवेलेबल होएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जो बनाई है वो एक्सेसिवली होएगी, इसलिए क्या होएगी वहाँ पर यहाँ पर हो जाएगी डिपॉजिट, और वो धीरे धीरे यूज करता रहेगा। तो इस केस में और साथ में वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड भी प्रिपेयर कर पाएगा, तो उसको वो एज ए एनर्जी सोर्स अपने लिए यूज करेगा। तो इसलिए ये प्लांट्स लंबे समय तक जीवित रहेगा जो सनलाइट में है। इसमें भी ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने की नीड नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपकी क्लास 10th साइंस की NCERT एग्जाम्पलर से लिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लांट रिलीज CO2 एंड टेक्स O2 ड्यूरिंग द डे डज इट मीन नो फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर प्लांट CO2 रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, निकाल रहा है इन्वायरमेंट में, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना फूड ही नहीं प्रिपेयर कर रहा। तो इसका आंसर है कि नहीं, ये ट्रू नहीं है कि वो कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। तो फिर इसका रीज़न ही क्या है, इसके रीजन ये हो सकते हैं, या तो हो सकता है इवनिंग का टाइम हो जब सन क्या हो, सेट हो रहा हो, डॉन या डस्क। सन राइज भी हो सकता है, जब सन राइज होता है तब भी लाइट इतनी नहीं होती है, एकदम अर्ली मॉर्निंग की हम जब बात कर रहे हैं। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग या फिर सनराइज होने का समय, और डस्क का मतलब होता है सनसेट होने का समय, उस टाइम भी लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये रीजन हो सकता है क्योंकि लो लाइट होगी। इसके अलावा अगर क्लाउडी इन्वायरमेंट हो,
क्लाउडी स्काई हो तो उस केस में भी क्या होगा, या कुछ और स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल केस हो सकते हैं जब प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, कुछ और भी हो सकते हैं, या प्रॉपर एटमॉस्फेयर ना हो, तो ये भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है कि वहाँ पर अपना प्लांट क्या कर रहे हैं कि CO2 तो रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। तो उस केस में ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, पर रेस्पिरेशन उस केस में ज़्यादा हो रही है, रेस्पिरेशन की स्पीड ज़्यादा है फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन दोनों ही हो रहे हैं, पर इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा है और फोटोसिंथेसिस रेट कम है। इसके रीजन ये हैं, और क्योंकि रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा है इसलिए CO2 क्या हो रही है, गिव आउट हो रही है, और ऑक्सीजन क्या हो रही है, इनटेक हो रही है। जबकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो प्रोसेस से हो रहा है, और इनमें से कोई एक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। जो ये है कि न्यूट्रिशन इज नेसेसिटी फॉर ऑल लिविंग थिंग। तो इसमें न्यूट्रिशन क्या हर लिविंग थिंग की नेसेसिटी है? तो ऑब्वियसली है, इसके बिना तो हम क्या करेंगे, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ये है इसकी जगह आप लिखोगे इज होगा ये। तो इसका मतलब कि न्यूट्रिशन इज नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली है। क्यों? सबसे पहले आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। अगर एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं होगी तो आप कितने के दिन सर्वाइव कर लोगे अपने सारे फंक्शन करने के लिए बॉडी के। ग्रोथ को अनेबल करता है, आप ग्रो करते हो, कोई भी प्लांट हो या ह्यूमन बींग हो या डॉग कैट कोई भी एनिमल्स हो, सारे के सारे क्या होते हैं, उनकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, सेल्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की नीड होती है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आपको कोई डिजीज ना हो या आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए भी आपको न्यूट्रिशन की नीड होती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए भी होती है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करे। जो भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है उनमें जिस भी रिएक्शन को जो जो न्यूट्रिशन की नीड है उसको वो सारा का सारा प्रोवाइड करे। तो ये सारे के सारी जो भी रीजन्स है वो बहुत ज़रूरी है। इट मीन सारे के सारे फंक्शन कोई भी आपकी बॉडी में हो रहा है उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते कोई भी लिविंग थिंग इस अर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी NCERT बुक, ये भी आई थिंक NCERT एग्जाम्पलर का ही है, बुक का नहीं है। बुक का हम नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस कर लेंगे फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके NCERT बुक के। अब NCERT एग्जाम्पलर के डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीव्स ऑफ ए हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलीन, विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, गिव रीजन्स फॉर आंसर। तो इसका रीजन क्या है, मतलब एक पॉटेड प्लांट है और इसको क्या कर दिया, इसके ऊपर वैसलीन लगा दी है यहाँ पर सारी जगह, इसकी लीव्स पर, स्टेम पर, सब जगह। तो क्या वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा लॉन्ग टाइम तक? तो वो ये हमें क्वेश्चन है और ये हमें इसका आंसर देना है। तो हमारा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट हेल्दी ही नहीं रहेगा। जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैसलीन लगा देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, सारे के सारे पोर्स, इसके स्टोमाटा क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो ये प्रिवेंट करेगी CO2 को इनटेक करने के लिए जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, O2 को इनटेक करने के लिए जो कि रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, और ऑब्वियसली अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और प्लांट को खुद को कूलिंग के लिए, ट्रांसपिरेशन करने के लिए जो वाटर वेपर वो रिलीज करता है उसको भी प्रिवेंट कर देगी। वैसलीन क्या कर देगी, सारी की सारी इसकी लेयर्स को ब्लॉक कर देगी। जब गैसियस एक्सचेंज ही नहीं होएगा, वाटर उस लीव्स तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कुल मिला के जब फूड ही प्रिपेयर नहीं होगा, प्लांट रिस्पायर ही नहीं कर पाएगा, एनर्जी नहीं ले पाएगा, तो प्लांट्स क्या हो जाएगा, थोड़े दिनों में ही मर जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के रिगार्डिंग जो भी CBSE बोर्ड या RBSE बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे।